start chapter 4 of maths, which is quadric equation. Quadric means power 2. If the power of any equation is 2, then this equation is known as quadric equation. The standard form of quadric equation is ax square plus bx plus c equals to 0. For example, we have an equation minus 4y square plus 5y plus 10 equals to 0. तो ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है. इट इज नॉट नेसेसरी कि यहाँ पे x ही आए. आप इसको कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या है -4, b की वैल्यू क्या है +5 और c की वैल्यू क्या है +10. आपको हमेशा क्वाड्रिक इक्वेशन में सबसे पहला काम ये करना होता है, a, b और c की वैल्यूज फाइंड करनी होती है. ये चैप्टर सेकंड में भी हम सॉल्व कर चुके हैं कुछ इक्वेशंस. यहां पे हम इनको प्रॉपर सॉल्व करने के तरीके कौन कौन से हैं वो बात करेंगे. नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5. ये भी एक क्वाड्रिक इक्वेशन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2. तो देखो 5 को हम इधर ले आते हैं तो इक्वेशन बन जाता है 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0. a की वैल्यू होगी 3, b कहीं है नहीं यहाँ पे क्योंकि b क्या होता है मल्टीपल ऑफ x. b क्या होता है मल्टीपल ऑफ x और मल्टीपल ऑफ x यहां पे है ही नहीं, तो b इज नॉट प्रेजेंट हेयर. एंड c क्या होगा वेरिएबल, तो वो क्या है -5. तो ये हमारे दो एग्जांपल्स हमने लिख लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रिक इक्वेशन की मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे. इफ highest power of variable is 2. अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो 2 इन एन इक्वेशन, एक इक्वेशन में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने लिख दी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और आपको कंपेयर दो एग्जांपल्स मैंने दे दिए. सबसे पहला काम हमको a, b और c की वैल्यूज को फाइंड करना होता है. तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया क्वाड्रिक इक्वेशंस के लिए. ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं हमें पढ़ना क्या क्या होगा इस चैप्टर में. तो देखो पहले आप इसको नोट कर लो. यस, अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है इस चैप्टर में. देखो क्वाड्रिक इक्वेशन हमने 9th में भी पढ़े हैं, यहां पे हम उनका सॉल्यूशन करेंगे. क्वाड्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको करना है तो इसके सॉल्यूशन के हम 3 तरीके पढ़ेंगे यहां पे. नंबर फर्स्ट देखिए 4.1 में तो आपको हाउ टू मेक इक्वेशन, इक्वेशन बनाते कैसे हैं, हाउ टू मेक क्वाड्रिक इक्वेशन, ये हम पढ़ेंगे 4.1 में. फिर आते हैं हम 4.2 पे, 4.3 और 4.4. इन 3 एक्सरसाइजेस में हम ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के तरीके निकालेंगे. सॉल्व करने से मतलब इसका वैल्यू निकालेंगे x की y की, जिनको क्या बोलते हैं जीरोस ऑफ द इक्वेशन. तो देखो 4.2 में हम यूज करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि आपको बहुत अच्छे से आता है, जो हमने सेकंड चैप्टर में भी यूज किया है और हमने पहले भी यूज किए हुए हैं 9th में भी. फॉर एग्जांपल ऐसा कोई इक्वेशन आता है तो आप 2 के ऐसे फैक्टर करते हो कि मल्टीप्लाई करने पे तो आ जाए 20x स्क्वायर और ऐड या माइनस करने पे आ जाए 2x. इस तरीके के क्वेश्चन हम करते हैं. यहाँ पे 2 फैक्टर्स बनाते हैं, यही करते हैं.
ठीक है भाई, ये होता है फैक्टराइजेशन मेथड। फिर कॉमन लेते हैं, कॉमन सेम आता है, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। 4.3 में हम यूज करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये आपके शायद से लास्ट ईयर जब बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स आए हैं तो बेसिक मैथ में से शायद ये हटा दिया गया है। बाकी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी इजी है, सिर्फ एक स्टेप अगर इसका समझ में आ जाता है तो ये बिल्कुल इजी सा मेथड हो जाता है। तो 4.1 में हम सीखेंगे हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं या फिर होते कैसे हैं। 4.2 में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। 4.3 में हम सीखेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। और 4.4 में हम सीखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स बोल लो, जीरोस बोल लो, मतलब हमारा जो एक्स की वैल्यूज आती हैं उनका नेचर हम पता करेंगे कि वो रियल होंगी या रियल नहीं होंगी या जीरो होंगी। तो वो हम उनका सॉल्यूशन करके पता करते हैं। अगर वो एक्चुअल होती हैं, रियल होती हैं, तो हम उनको फाइंड कर देते हैं। नहीं होती हैं तो हम वहीं पे छोड़ देते हैं कि ये रियल वैल्यूज हमें फाइंड नहीं होंगी, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। जबकि यहां हम पहले कोई टेस्टिंग नहीं करते, यहां हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर आपको पढ़ना है। इतनी सारी चीजें आपको इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। 4.1 के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूं। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन इक्वेशन फॉर्म। हमको ये जो भी डिटेल्स दी हुई है इसको कौन सी फॉर्म में चेंज करना है, इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है। तो इक्वेशन फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, जो भी डिटेल्स दी हुई है उसी को रीड करेंगे और उसी को इक्वेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। ये बहुत ही इजी सा है। वैसे ही लैंग्वेज बहुत ज्यादा लिखी हुई है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो पढ़ते हैं हम। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती कोई दो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं। दे हैव 45 मार्बल्स टुगेदर। उन दोनों के पास टोटल कितना है, 45। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के 5 मार्बल्स खो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। दोनों के, ईच लिख रहा है तो दोनों के। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ। अब 5 खोने के बाद जो उनके पास मार्बल बचे हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो वो आता है 124। आपको इस सिचुएशन को एज ए इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए हम बात करते हैं जॉन हैव एक्स मार्बल्स। भाई लेट कर लिया हमने कि जॉन के पास कितने हैं, एक्स हैं। तो फिर जीवंती के पास कितने होंगे, 45 माइनस एक्स। मैं आपसे कहूं कि दो स्टूडेंट्स हैं राम एंड श्याम, उन दोनों के पास 20 रुपीज है। ठीक है भाई, दोनों का टोटल कितना है, 20 रुपीज। तो हम लेट करते हैं कि एक के पास अगर 5 रुपीज है तो दूसरे के पास कितने होंगे, 15 होंगे। तभी तो सम कितना आएगा, 20 आएगा। तो आपने 15 कैसे पता कर लिया, तुरंत 20 में से माइनस कर दिया 5 को। ऐसे ही यहां पे है कि एक के पास अगर x रुपीज है, एक के पास अगर x मार्बल्स हैं, तो दूसरे के पास कितने होंगे, 45 माइनस x। ठीक है भाई, ये तो स्टार्टिंग की सिचुएशन है। अब हम बात करते हैं आफ्टर लॉस। अब उनको भाई लॉस भी तो हुआ है, कितने कितने का हो गया, 5 का। तो जॉन के पास तो रह गए x माइनस 5 और जीवंती के पास रह गए कितने, 45 माइनस x माइनस 5। तो ये हो जाएगा 40 माइनस x। पहले हमने स्टार्टिंग की बात करी कि जॉन के पास कितने थे, x मार्बल्स। तो जीवंती के पास कितने बचे, 45 माइनस x। देन आफ्टर लॉस, जो ये लॉस हुआ है 5 मार्बल्स का, तो दोनों में से 5 माइनस कर दिया।
तो कितने आ गए, जॉन के पास तो x-5 और जीवंती के पास 40-x। ठीक है, यहां तक का काम हमने कर लिया। एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, और अब उनके पास जो मार्बल हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट कर दो x-5 इंटू 40-x, इनका प्रोडक्ट करो। तो देखो हम मल्टीप्लाई करेंगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, ये हमारा प्रोडक्ट आता है। इसको और हम सेटल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200। ठीक है भाई, ये जो प्रोडक्ट आया है वो किसके इक्वल है, इज 124। तो हमारा इक्वेशन बनता है, मैं यहां पे लिख देता हूं इसको। देखो हमारा प्रोडक्ट क्या आया, हमने मार्बल्स कितने थे x-5 और 40-x, इनको जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया प्लस 200 और इसकी वैल्यू क्या है 124 है। ठीक है, तो आप 124 को इधर ले लो तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तो 76 इज इक्वल्स टू 0। तो यही आपका इक्वेशन फॉर्म होगा। कुछ भी नहीं करना, जो लिखा हुआ है आपके पास, जो क्वेश्चन में आपको दिया है उसको आप एज इट इज करते जाओ, जो जो काम वो करने की कहता है, और आपका एंड में एक इक्वेशन बन के आ जाएगा जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 2 होगी। उसी इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जांपल नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जांपल नंबर फर्स्ट। An industry makes a certain number of toys in a day. एक कंपनी है, एक फैक्ट्री है जो एक दिन में फिक्स है उसका कि वो इतने टॉय बनाती है। ठीक है भाई, ए इंडस्ट्री मेक्स ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। एक कंपनी एक फिक्स नंबर बनाती है टॉयज का एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ ए टॉय, एक खिलौने का, एक टॉय का जो कॉस्ट है इज, वो कितना है 55 माइनस 55 में से माइनस करना है किसको, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। मतलब जैसे जो नंबर ऑफ टॉयज है उस दिन का, उसको माइनस करना है किसमें से 55 में से। फॉर एग्जाम्पल आज उसने बनाए 10 टॉयज, कंपनी में आज कितने टॉयज बने 10, तो फिर कॉस्ट कितना होगा 55 माइनस 10। हम यहां पे 10 तो लेट करेंगे नहीं, हम क्या लेट करेंगे, लेट द कंपनी मेक्स। देखो फर्स्ट लाइन हमने, पहली बात तो जो हमें फाइंड करना होता है ना, हम उसी को लेट करते हैं। तो क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो हम किसको लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। लेट करते हैं कि उस दिन कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए x, कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए x, जो हमें फाइंड करना होता है हम उसी को लेट कर लिया x। अब देखो जब x टॉय बनेंगे तो उनका कॉस्ट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ ए टॉय, एक खिलौने का कितना होगा 55 माइनस x, क्योंकि दिया है the cost of a toy is 55 minus the number of toy produced in a day। तो नंबर ऑफ टॉयज कितना है हमारा x है, तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 55 माइनस x। लेकिन ये एक खिलौने का है। ठीक है भाई, मैं कहूं टोटल 10 खिलौने हैं, एक खिलौने का जो वो है कॉस्ट वो 20 रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा भाई 20 इंटू 10। तो यहां टोटल कॉस्ट कितना होगा, एक खिलौने का कॉस्ट माइनस टोटल कितने खिलौने इंटू टोटल कितने खिलौने हैं,
तो एक खिलौने का कितना है 55 माइनस एक्स, और टोटल खिलौने हैं कितने एक्स, तो उसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो ये आ जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा अब देखो आगे पढ़ते हैं। ऑन ए पर्टिकुलर डे टोटल कॉस्ट ऑफ टॉयज वाज 750। ये जो टोटल कॉस्ट है ये किसके इक्वल है 750 की। ये दिया है टोटल कॉस्ट ऑफ ए टॉय वाज 750 रुपीज। तो ये आपका आ गया। अब हम यहां पे इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल्स टू 0। यही हमारा क्या होगा क्वाड्रिक इक्वेशन होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहां से माइनस हटाना है तो सबको साइन चेंज कर दो, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0। आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, सारे साइन चेंज कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब। तो इस तरीके से हमको अभी भी नहीं समझ में आया तो और हम बहुत सारे एग्जांपल्स में ये क्वाड्रिक इक्वेशन बनाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो इस पे एक जरूर क्वेश्चन आता है, वो भी 4 मार्क्स का अप्रोक्स, जिसमें आपसे कोई भी एक मेथड से सॉल्यूशन करवाएगा वो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल था। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रिक इक्वेशन। इसके 4 पार्ट्स है, मैंने 2 पार्ट्स यहां पे लिख लिए, 2 और करवाऊंगा। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वाड्रिक इक्वेशन, हमें सिर्फ चेक करना है कि कौन क्वाड्रिक इक्वेशन होगा। तो क्वाड्रिक इक्वेशन होता क्या है, जिसकी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो 2 हो। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। तो इसको हमने इस फॉर्मूले से ओपन कर दिया। प्लस 1 इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 2x माइनस 3। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस ये 2 2 जा 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3। इनको इधर लेके आते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 एंड 1 5। अब इनको इधर लाओ, 2x इधर आएगा तो माइनस का और 3 इधर आएगा तो प्लस का। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 4x और 2x कितने हो गए 6x, 5 एंड 3 कितने हो गए 8। तो देखो इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है, और ये हमारा क्वाड्रिक इक्वेशन होगा। तो हमने लिख दिया यस इट इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ सॉल्यूशन करना है। एंड में जो आता है उसमें अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रिक इक्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहां पे करते हैं x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 करेंगे तो x प्लस 8 दे रखा है इज इक्वल टू ये क्या है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बचेगा क्या x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4, वो भी माइनस का। तो x माइनस 4 को इधर लाएंगे तो प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। यहां पे कहीं आपको दिख रहा है स्क्वायर, कहीं भी 2 पावर है ही नहीं। तो जहां मैक्सिमम पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन हो ही नहीं सकता। तो ये आपके 2 पार्ट्स हो गए एग्जांपल नंबर 2 के। यस नेक्स्ट 2 पार्ट्स आर, इनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो देखो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये कितने एक्स स्क्वायर बचेंगे, एक सिंगल एक्स स्क्वायर बचेगा। तो ये आपका क्वाड्रिक इक्वेशन है भाई, क्योंकि यहाँ x की मैक्सिमम पावर कितनी है 2 है।
a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। इससे ओपन कर लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर। तो देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस कितने हो जाएंगे 12x, और इक्वल में क्या दे रखा है x क्यूब माइनस 4, तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 12x, और देखो 8 ये प्लस का है, 4 इधर से आएगा तो प्लस 12, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप यहाँ पे क्यूब को देख के इसको नो मत कर देना, क्योंकि क्यूब से क्यूब आगे जाके कट जाता है, तो बचता क्या है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचता है। इस तरीके से हम 4.1 में सेम यही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका इन्हीं पे डिपेंड है कि आपको सॉल्व करके देखना है क्वाड्रेटिक है या नहीं है, और सेकेंड क्वेश्चन आपका जो मैंने पहला एग्जाम्पल करवाया लैंग्वेज लिखी हुई है, आपको इक्वेशन क्रिएट करना है। तो 4.1 एक्सरसाइज हम कल करेंगे, आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। तो प्लीज आप लोग वीडियोस को कंप्लीटली देखें एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।